4 जुलाई 1947 ब्रिटिश संसद लंदन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली के सामने इंडियन इंडिपेंडेंस बिल 1947 का ड्राफ्ट था। वो कानून जो भारत के लिए 200 साल पुराने पिंजरे का दरवाजा खोलने वाला था। हाउस ऑफ कॉमन्स में पीएम एटली ने कहा, ये एक्ट हमारे साम्राज्य के इतिहास में एक नया अध्याय है। भारत के लोगों की इच्छा अब और नहीं टाली जा सकती। भारत को करीब 200 साल से लूट रहे ब्रिटिशर्स अचानक आजादी देने की बात क्यों करने लगे थे? स्वतंत्रता दिवस की 79वीं एनिवर्सरी पर स्पेशल स्टोरी में भारत की आजादी की कहानी अंग्रेजों के नजरिए से। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार की इजाजत मिली। 1608 में सूरत पहुंचकर मसालों, कपड़ों का कारोबार शुरू हुआ। धीरे धीरे कंपनी के अधिकारियों ने राजनीतिक मामलों में दखल देना शुरू किया। ताकत भी बढ़ाते रहे, जिससे देश के बड़े हिस्से पर उनका कंट्रोल हो गया। 1857 में भारत की सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से ब्रिटेन की महारानी के हाथ में चली गई। सभी बड़े पदों पर ब्रिटिशर्स तैनात थे। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और देश भर में अंग्रेजों का विरोध बढ़ना शुरू हुआ। 1909 में वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो ने कहा कि भारतीयों की मांग को दबाने के लिए सही दिशा देनी होगी। जून 1917 में स्टेट सेक्रेटरी बने एडविन मॉन्टेग्यू ने संसद में घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार को देश भारत में प्रशासन के हर स्तर पर भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना और धीरे धीरे स्वशासन विकसित करना है। ये पहली बार था जब भारत को लेकर ब्रिटेन में स्वशासन शब्द का जिक्र हुआ। हालांकि अभी तक पूरी तरह आजादी जैसी कोई बात नहीं थी। फिर 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पहली बार भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग की, यानी ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर ही एक देश का दर्जा जिसकी अपनी सरकार हो। कांग्रेस की डोमिनियन स्टेटस की मांग ब्रिटेन और उसके सहयोगी देशों ने खारिज कर दी थी। वहीं नेहरू और बोस इसे पर्याप्त नहीं मानते थे। 1929 लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ और 1930 में गांधी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया, जिसे वाइसरॉय इराबिन ने ब्रिटिश सत्ता के लिए खतरा बताया। 1931 में गांधी लंदन में गोलमेज सम्मेलन के दौरान जॉर्ज पंचम से बकिंघम पैलेस में चाय पर मिले। धोती और चप्पल में पहुंचे गांधी को देखकर अंग्रेज हैरान रह गए। 6 महीने पहले भी वो ऐसे ही वाइसरॉय इरबिन से मिले थे, जिस पर विंस्टन चर्चिल ने उन्हें राजद्रोही फकीर कहकर ब्रिटिश सत्ता के लिए खतरा बताया। फ्रीडम एट मिडनाइट के मुताबिक लंदन से लौटकर गांधी ने कहा, मैं खाली हाथ लौटा हूँ। अब भारत को फिर सविनय अवज्ञा अपनानी होगी। एक हफ्ते में ही वो पूना की यरवडा जेल में कैद हो गए। अगले 3 साल तक उनका जेल आना जाना जारी रहा। पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।